रावण आया तो इनका ब्याह हो चुका। रावण तलवार निकाला, बोले मैं मार दूंगा। ब्रह्मा जी बोले अभी ना जल्दी करो, यदि तुम दशरथ कौशल्या किसी का भी एक बूंद खून बहाओगे तो अभी एक राम पैदा होगा इनके रक्त से और अभी तेरा नाश कर देगा रावण। कुछ दिन और जिंदा रहना है तो इन्हें छेड़ो मत। रावण चला गया। उसके बाद पलट के कभी दशरथ जी की ओर नहीं देखा, कौशल्या जी की ओर रावण नहीं देखा। फिर दशरथ कौशल्या जी अयोध्या जी आए। ब्रह्मा जी वरदान दो कि दशरथ जी को कोई बेटा ना हो। तथास्तु, नहीं होगा। रावण खुश हो गया कि अब तो दशरथ जी के बेटा ही नहीं होगा। इसलिए दशरथ जी के कोई बेटा नहीं था। दशरथ जी के बेटा हुआ ही नहीं, वो तो खीर खाने से बच्चा हुआ। दशरथ जी से कोई पुत्र नहीं हुआ। रावण ने वरदान मांग रखा कि दशरथ जी के कोई संतान ही ना हो। इसलिए यज्ञ में खीर हुई और खीर खाकर के तीनों रानियां गर्भवती हुई और खीर से संतान हुई, ना कि दशरथ जी से। ये रावण ने वरदान मांग लिया कि बच्चा ही ना हो। रावण ने पूरा प्रयास किया कि मैं मरूं ना। कितना भी प्रयास करो, कितना भी च्यवनप्राश खाओ, पर मरना तो पड़ेगा। हैं? रावण भी इसी चक्कर में लगा रहा, मैं मरूं ना, मरूं ना, मरूं ना। ताली बजाने वाले मतलब खा रहे हैं च्यवनप्राश। इसीलिए ताली भी ऐसी ऐसी बज रही है च्यवनप्राश टाइप की, धीरे धीरे। तो लाख करो चतुराई, कर्म का लेख मिटे ना भाई। तो हमारे यजमान परिवार का मन है कि भगवान के बाल लीला का हम आपको गुणगान सुनाएं, बाल चरित्र आपको सुनाएं प्रेम से। कल हम लोगों ने भगवान कृष्ण का प्राकट्योत्सव देखा। प्रकट हुए भगवान, भय प्रकट गोपाला परम दयाला, यशोमति के हितकारी, हर्षित महतारी रूप निहारी। अद्भुत भगवान की कथा और भगवान की लीला। जब भगवान प्रकट कृष्ण जेल से, भगवान कृष्ण की जिंदगानी शुरू कहां से होती है? जेल से। कई बार लोग जेल जाने से डरते हैं, जेल जाने से घबराते हैं। गलत काम नहीं करना चाहिए, गलत काम करके जेल नहीं जाना चाहिए। लेकिन हमारे देश में क्रांतिकारी जो देश की आजादी के लिए लड़ाइयां लड़ रहे थे, उन लोगों को जेल में डाला गया था, क्रांतिकारियों को। यदि आप राष्ट्र की रक्षा के लिए, समाज की सेवा के लिए यदि आप लड़ाइयां लड़ते हैं और उस कारण यदि आपको कभी जेल जाना पड़े तो घबराया मत करो। भगवान श्री कृष्ण का की शुरुआत ही जेल से हुई। मानो भगवान क्या कहते हैं कि देखो कृष्ण की कथा क्या संदेश देती है। बंधन में है देवकी वसुदेव, तो बंधन से मुक्ति की ओर ले जाने की, बंधन से बंधे हुए को मुक्त होना है तो आप कृष्ण की कथा सुनिए, बंधन से मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि भगवान कृष्ण ही ऐसे हैं जो बंधन से मुक्ति की ओर चले। बंधे थे ना वसुदेव देव की, और जन्म लेते ही भगवान प्रकट होते ही मुक्त हो गए। तो बंधन से मुक्ति की ओर जाना है तो कृष्ण लीला आपको ले जाएगी बंधन से मुक्ति की ओर। और जेल में भगवान श्री कृष्ण जब प्रकट हुए तो मानो जेल में इसलिए प्रकट हुए कि दुनिया वालों, जेल कैद है, कैद खाना ही तो जेल है। ऐसे ही ये जिंदगी कैद खाना है। आप आके कैद हो जाते हैं 50 साल के लिए, 100 साल के लिए कैद हो गए। लेकिन इस कैदी जीवन से भी आपको मुक्त होने का प्रयास करना चाहिए। कई बार आप लोग समझ लेते हैं कि बस जिंदगी में पैसा मिल गया, पद प्रतिष्ठा मिल गई, नाम शोहरत मिल गया, अब क्या चाहिए। नहीं, अभी भी आप जेल में ही हैं। ये संसार की जेल में हम सब हैं। मुक्ति क्या है? भगवान श्री कृष्ण जब मुक्त हुए
वसुदेव जी लेकर चले तो पांव की बेड़ियां खुल गईं, हाथ की हथकड़ियां खुल गईं, पहरेदार सो गए। तात्पर्य यह हुआ कि जब आप भव से मुक्त होते हैं तो आपके लिए मोक्ष के दरवाजे ऐसे ही खुल जाते हैं जैसे वसुदेव जी के लिए जेल के दरवाजे खुल गए। मोक्ष का दरवाजा खुलना ही मुक्ति है। आप अभी भी जेल में ही हैं, हम अभी भी जेल में ही हैं। ये जिंदगी क्या है? कैद ही तो है। हम कैद हैं। कहां? एक छोटी सी जिंदगी में कैद हैं। वही सवेरा, वही शाम, वही नहाना धोना, वही खाना पीना, वही क्रियाकलाप रोज का एक जैसा है। लेकिन इस जीवन को पाकर भी यदि हमने उस मोक्ष तक ना पहुंचाया अपने आप को तो ये पाना बेकार है। तो भगवान कृष्ण यही कहते हैं कि आप बंधन में हो, अब मुक्ति की ओर कदम बढ़ाओ। और जैसे ही वसुदेव जी चले पांव की बेड़ियां खुल गईं, पहरेदार सो गए। हमारे भी 10 पहरेदार हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय। जिनसे हमें ज्ञान होता है वो ज्ञानेंद्रिय हैं, जिनसे हम कर्म करते हैं वो कर्मेंद्रिय हैं। आंख से ज्ञान है रूप का, कान से ज्ञान है शब्द का, वाणी से ज्ञान है रस का, और नासिका से ज्ञान है गंध का, त्वचा से ज्ञान है स्पर्श का। ये 5 ज्ञानेंद्रिय हैं। 5 क्या है मेरी माँ? ये मैया गई सोई नहीं। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय। इन 10 इंद्रियों के ये 10 पहरेदार हैं। परेशान करते हैं आपको कौन कौन? 5 ज्ञानेंद्रिय तो परेशान करती ही हैं। आपको कौन परेशान करता है? आंख। आंख परेशान करती है कि नहीं? आंख क्या कहती रहती है? दिखाओ। आंख क्या कहती रहती है? दिखाओ, घुमाओ, चलो वहां देखने चलें, चलो वादियां देखने चलें, चलो समुद्र देखने चलें, चलो रेत देखने चलें, चलो चलो चलो। लेकिन इन आंखों का तब बढ़िया से ना देखें, इसके द्वारा उसे देखें। ये देखना, इन आंखों का ये होना सार्थक है। इसलिए आंखें सबके पास हैं, देखते सब हैं, पर देखना क्या है ये सबको पता नहीं है। सामान्य लोगों में और साधु लोगों में यही तो फर्क है। आप लोग गुलाब देखते रह जाते हैं, लेकिन साधु एक साधु खड़ा था, एक महिला को देख के मुस्कुरा रहा था। सुंदर नारी थी। बार बार साधु जी देखें, वाह, और मुस्कुराए, वाह, मुस्कुराए। तो बगल में एक लड़का बोला, वाह बाबा जी, मन भटक रहा है आपका। तब साधु जी ने कहा, ना पगले, जो तू देखना, एक सामान्य लड़के की दृष्टि क्या है और एक साधु की दृष्टि क्या है। नजारे बदल जाते हैं तब जब नजरिया बदल जाता है। साधु जी बोले कि जो अजर हुए अदब तेरे देखते हैं, जो अजर हुए अदब तेरे देखते हैं, वो शेर कत्ल पहले अपना देखते हैं ना। कहते हैं ना, वो सपना क्या जिस सपने में गोविंद ना हो, भगवान का दर्शन ना हो, है ना मेरी माँ। इसलिए कहता हूं, वो सपना जब सोया करो तो इस उम्मीद से सोया करो, आज उम्मीद करके सोना, आज सपने में आने का वादा करो, आज सपने में आने का वादा करो। आज सोइएगा तो इस उम्मीद से, आज सपने में आने का वादा करो, आज मिलने मिलाने का वादा करो। सोइएगा इस उम्मीद से। चलो सो जाते हैं जल्दी, क्यों? आज सपने में कन्हैया आने वाले हैं, चलो सो जाते। तो ये सोना भी भक्ति है, जब भगवान के लिए सोया जाए। और जागना भी भक्ति है। चलो जल्दी जागें, भगवान की कीर्तन करना है, भगवान का पूजन करना है, आज सवेरे सवेरे प्रभु का चिंतन करना, जल्दी जागें उसके लिए, जल्दी सोएं उसके लिए। भोजन बनाएं तो आज भगवान को हलवे का भोग लगाएंगे, आज भगवान को मक्के की रोटी खवाएंगे,
आज भगवान को सरसों का साग खिलाएंगे, आज भगवान को बढ़िया ये खिलाएंगे, जो भाव हो वो खिलाएंगे। भाव से किसके लिए? भगवान के लिए जो कार्य है सब भक्ति है, अलग से कोई चिंतन की जरूरत नहीं। क्यों मेरी मां? श्रृंगार करते हैं, चलो सज जाते हैं, किसके लिए? भगवान के लिए। सपने में कौन आएगा मेरी मां? यदि नहीं